ये मूवी आप देखे कैसा लगा यूट्यूब लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी को बस ऐसे बनाया गया है, क्या ऐसे नहीं बनाया गया। अच्छा, इस मूवी के बारे में आप मतलब 10 में कितना स्टार देना चाहते हैं? 10 में 11 देना चाहिए। कितना रेटिंग दादा कितना है? 10 में 10 रहता है, वो ऐसे भी है। नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं, जितना चाहता है ना उतना आप दे दीजिए। आप लोग उसका आदि भी आपको कैसा लगा इस मूवी? भैया देखिए, तो पहली बात है नहीं, जो हमारा भारत में और जो हमारे हिंदुओं के ऊपर जो जागती हुई है, जिन प्रकार से जिनको हम शांति प्रिय धर्म के लोग कहते हैं, जिस तरह से हमारे कश्मीरी पंडित को वहां से भगाया है, हम यही चाहते हैं भारत सरकार से, जिस तरह से उन लोगों को वहां से निकाला गया है, उस प्रकार उन्हीं को सम्मान उनको वहां पे फिर से लाया जाए, तभी हम लोग का ये मूवी देखना सफल होगा। ये मूवी बनाने का मूल कारण है कि जो हमारे युवाओं में जो भ्रम फैला हुआ है, जो को बोलते हैं ना संघी विचारधारा के खिलाफ जो हम उनका क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अच्छा, लोग ऐसे बोल रहे हैं, जैसे कहीं ट्वीट कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि इस मूवी को बस ऐसे ही बनाया गया है। प्रोपेगेंडा के लिए बनाया गया है, वो क्या सच है? भैया जो कश्मीरी पंडित मरा ना, हाँ, मरा। सब जान रहे मरा, तो सबको ही जान रहा है, पर लोग ऐसा फैलाने वाले हमारे धर्म के प्रति लोगों का, हमारे धर्म के प्रति लोगों का जागरूकता जो फैल रहा है ना, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से कम्युनिस्ट विचारधारा हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, उसी का ये है जो आप बोल रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, उस डायरेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे आप, जो जिन्होंने ये मूवी बनाई? उनको यही सिर्फ बोलेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने सामने आकर के इस तरह का मूवी दिखाया है। भारत देश में इस तरह के घटनाएं बहुत सारे हो चुकी है। मेरा उनसे कहना है कि आने वाले हर लोगों को और भी जानकारी दिए जाए जो हमारे इतिहास में घटना हुआ है। खाली कश्मीर नहीं, बंगाल में भी हमारे स्वयंसेवक को मारा गया, झारखंड में भी मारा गया, और जो क्या बोलते हैं, कश्मीर बनने से पहले भी 12th सेंचुरी में भी वहाँ पे मुगल अटैक हुआ। उसके बाद में हम भी माइग्रेटेड कश्मीर से। अच्छा, इस मूवी को 10 में कितना स्टार देना चाहिए? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। क्या लगता है 10/10 मूवी है, 10/10 जो लॉन्च हुआ, द पीपल्स लीडर मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसका मैं राइटर। भारत में 370 हटने के बाद पहला पुस्तक भारत में लिखा गया, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल, उसका भी मैं लेखक हूँ, जिसको माननीय गोविंदाचार्य जी यहाँ पर आकर के सरयू राय जी के साथ हिंदू जो है उसको जगाने का काम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया। उन पर भी मेरा पुस्तक है, जो कि मोदी जी ने अपने हाथों से आज तक विमोचन एक ही पुस्तक किया है, वाइब्रेंट गुजरात एजुकेशन समिट 2014 में। वो दिल्ली बेकंस रागा फॉर नमो, वो मेरा ही पुस्तक है, जो मोदी जी ने अपने हाथों से विमोचन किया। तो हिंदुस्तान में हिंदुओं में जो थोड़ा जो जागृति जो पैदा हुआ है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। उससे पहले हिंदू में कोई जागृति था ही नहीं। हिंदू अपने आप में इतना कमज़ोर था, जो आज तक सेकुलरवाद के नाम पर हिंदू ठगा गया। हिंदुओं को आज तक पूरा विश्व में, ये बात आप सब दिखाएं, आज पूरा विश्व में एक जीव जो कि सबसे छोटा एक अल्पसंख्यक समुदाय है, उसका भी अपना देश है इजराइल। मगर एक हिंदू एक ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण कम्युनिटी है कि उसका कोई अपना देश नहीं है। तो 1947 में हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा ठगी हुआ, जो कि हिंदुओं को अपने देश से वंचित कर दिया गया और हिंदुस्तान को एक सेकुलर देश घोषित कर दिया गया। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये पहली बार देश में हिंदुओं को एक बल मिला है, एक जागृति मिला है। हिंदू उसको जरूर पहचाने, नहीं तो आने वाला
दशक में जब मुस्लिम का पॉपुलेशन 40 से 45% हो जाएगा, ये हिंदुस्तान सदियों से हिंदुओं का देश मुस्लिम इस्लामिक देश में परिवर्तित हो जाएगा। इसको विवेक अग्निहोत्री जी ने इसको जगाने का प्रयास किया है। मैं विवेकानंद झा, ऑथर ऑफ दिल्ली बेकन्स रागा फॉर नमो, विश्व भारत में पहला पुस्तक धारा 370 हटने के बाद द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी, अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल, जिसका विमोचन रांची में माननीय श्री गोविंदाचार्य जी आकर के किए थे दिल्ली से श्री सरयू राय जी के साथ। और अभी अभी द पीपल्स लीडर जो कि सरयू राय जी पर लिखा गया पुस्तक को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने विमोचन किया यहीं पर जो अपना हाउस में सीएम। तो ये संवाद, ये एक मैसेज पूरा देश लोगों को देना चाहता हूँ। जो लोग मतलब ये फैला रहे हैं अफवाह कि ये मूवी बस ऐसी बनाया गया है, इसके बारे में वो लोग के बारे में एक तरफा मूवी है बताया जा रहा है। ये सेकुलर जो भारत में जो षड्यंत्र चला है 1947 के बाद में, जो षड्यंत्र सेकुलरवादी और कम्युनिस्ट मिलकर के किया है, हिंदुओं को ख़त्म करने का ये साजिश है। इसीलिए जो सच्चाई है उसको छुपाने के लिए ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा है, जो हिंदू कभी नहीं जागे, हिंदू में जागरूकता कभी ना हो, इसीलिए ये भ्रम फैलाने का ये काम हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य पर आधारित मूवी है। और दुर्भाग्य देखिए हिंदुस्तान का, कश्मीर में जो हिंदू भाई हैं वो हमारे अपने भाई हैं, पर हमें इसका किसी तरह का कोई बोध नहीं है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि आजकल जो कश्मीर में 90 में हुआ वो सारा हिंदुस्तान में होगा। ये मूवी इसको जगाने का प्रयास किया है। हम सब जागे और अपना अस्तित्व को पहचानें। हिंदुओं का ये समय है अपना अस्तित्व को पहचानने का, नहीं तो हिंदू दोबारा उठ नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी जो कि महाराज शिवाजी ने हिंदुओं को बचाया था अपने तलवार के जोर पर, औरंगजेब से लोहा लेकर के, 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है और श्री आदित्यनाथ योगी जी अब करेंगे। यदि हिंदू इस पर भी जागृत नहीं हुआ तो हिंदू ये देश इस्लामिक देश बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगामी 2 से 3 दशक आते आते। सर एक बात पूछना चाहेंगे, जो उस वक्त के लोग जो थे, उस मानसिकता के, जो वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग थे, आपके हिसाब से क्या लगता है कि उस मानसिकता के लोग अब भी हैं? सारा देश में है। देखिए मुस्लिम लोग का जो कि मैंने जो अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी को जो मेरा पुस्तक विमोचन किए थे, पीपल्स लीडर, दिल्ली में भी इसका विमोचन हुआ था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया था। इस्लाम का एक सबसे बड़ा आइडेंटिटी है इस्लामिक ब्रदरहुड। वो भारत माता को नहीं मानते हैं, वो भारत को माता के रूप में नहीं देखते, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के रूप में देखते हैं। और उनका सब एक ही पहचान है कि इस्लाम। वो तो हमारा हिंदू तो कई भाग में बटे हुए हैं, हमारे अंदर एक हिंदुत्व का भाव नहीं अभी तक जगा है। ये मूवी ने वो जगाने का प्रयास किया है। और ये सारे जो कम्युनिस्ट का और सेकुलरवादी का षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ कि हिंदू कभी नहीं जागे, हिंदुओं में कभी जागरूकता ना हो, ये सारा षड्यंत्र है। इसके तहत ये अफवाह फैलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये सब हिंदुओं का चक्रांत है, ये सब एक सेकुलरवादी को और सेकुलरिज्म को और इस्लाम को बदनाम करने का ये सारा षड्यंत्र है, जो कि हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए 1947 से पहले से ही चला आ रहा है। आप लोग खुद बताइए कि जब पाकिस्तान बन गया, इस्लामिक देश के इस्लामिक आइडेंटिटी के आधार पर पाकिस्तान बन गया, तो फिर हिंदुस्तान को सेकुलर बनाने का क्या कारण है? अरे हिंदू तो अपने आप में सेकुलर है, हमारे लिए तो मुस्लिम भाई बहन हमारे अपने हैं, हमने तो सबको गले से लगाया। स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में 1893 में कहा कि जब पारसी लोग को भगा दिया गया पर्सिया से, तब हमने उसको अपने गले में लगाया। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का परिचय है। और मान लीजिए हमें इस तरह का एलिगेशन कौन कह सकता है कि हिंदू सेकुलर नहीं है? हम तो जन्म से ही सेकुलर हैं, हमारे खून में सेकुलरिज्म भरा पड़ा है। हिंदुओं को जागना होगा। इस बच्चा ने बहुत अच्छा काम किया, मैं अपना परिचय कभी नहीं देना चाहता था, बच्चा से मैं बहुत उत्साहित हुआ। हिंदुओं को जगाने का भरसक प्रयास किया गया है। हिंदू जागे और हिंदू अपना अस्तित्व को पहचाने, ये पुस्तक मूवी का ये बहुत बड़ा काम हुआ है देश को जगाने का। अब अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम विवेकानंद झा है। मैं देश के और विश्व में जाना माना एक बड़ा लेखक हूँ। हमने बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखा है, पहला भारत का लेखक हूँ जो कि 370 धारा हटने के बाद पुस्तक लिखा था, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी, अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल। फिर हमने लिखा पहला मोदी जी पर और हिंदू नेशनलिज्म पर, जो कि मोदी जी ने अपने हाथों से विमोचन किया 2014 में। अर्जुन मुंडा जी ने किया था विमोचन अपने घर, जिसको माननीय श्री हेमंत सोरेन आप बताइएगा, आप अपना नाम बताइएगा। ठीक है, शिवम केसरी। शिवम केसरी। शिवम केसरी। तो आप काफ़ी वायलेंट लग रहे थे ये पिक्चर देख के, तो ऐसा है क्या कि आप
बहुत ज़्यादा वायलेंट कर रही है मूवी, या बहुत ज़्यादा किसी एक जातीय मतलब जातीय बोले कि एक कास्ट को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही है, या एक कास्ट को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बता रही है, ऐसा कुछ है मूवी में? देखिए भैया, हम जो समाज से बिलोंग करते हैं ना, हमारा जो हिंदू समाज है, थोड़ा जोर। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सारे संसार हमारा भाई बंधु, बच्चा से लेके बूढ़ा तक, चिड़िया तक। और वो लोग जो हम लोगों को क्या बोलते हैं, काफिर। आखिर में काफिर होता क्या सर, आप बता सकते हैं काफिर का मतलब क्या होता एक्चुअली है? ऐसा है मेरे भाइयों, काफिर काफी लोग सुने हैं, समझ में नहीं आता है होता क्या है काफिर। ऐसा कहना है कि जो लोग इस्लामी परंपरा से बंधे हुए नहीं हैं, इस्लामी परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो सारे के सारे अल्लाह को ना मानने वाले काफिर हैं। अच्छा। और अर्थात ऐसा भी, ये देखिए, ऐसा कहीं कुरान में नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है कि इस्लाम जो है, जो इस्लाम को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उसको मार दो। ये सारा जिहाद जो आजकल जो आतंकवादी लोग का जो नारा बन गया है, उसका ये षड्यंत्र है। जबकि कुरान हर एक इंसान को मानता है, और कुरान कभी ऐसा नहीं कहता कि काफिर को मार दो या कुछ ऐसा करो। क्योंकि ईश्वर का जो बंदा है, जो मोहम्मद साहब ईश्वर के बंदा थे, तो उन्होंने कभी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। आजकल उसको मिस इंटरप्रिटेशन करके ऐसा कहा गया है। और जैसे इन्होंने कहा, हम तो वसुधैव कुटुंबकम के जाल में फंस गए। देखिए, हमने मेरा काम ही है, हम रोज़ लिखते हैं, देश विदेश में लोग मुझे पढ़ते हैं कि हमारा ये काम ही है, हमने वसुधैव कुटुंबकम सबको गले लगाया और हम सिमटे चले गए। आज हमारा अखंड भारत खंडित हो गया है, और भी खंडित हो जाएगा यदि हिंदुओं में जागरूकता नहीं आएगी। और ये मूवी कश्मीर फाइल्स हिंदुओं में जागरूकता लाने का एक बड़ा काम किया है। यदि अब हम फिर भी सोते रह जाएंगे तो अगला 2-3 दशक में, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा चिंता का विषय है, अगला 2-3 दशक में ये शायद हिंदू सर, ऐसे मूवीज और बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। जागरूकता फैलाने का ये एक बहुत बड़ा काम है, और मुस्लिम भाई को भी आगे आकर के इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र का बात है ना, तो बनना और बनाने का बात नहीं है, वो तो है ही। पुरातन काल से हिंदू राष्ट्र था, भारत अभी भी है और रहेगा। बिल्कुल सही। मैं इस संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा। लज्जा जो एक बुक है, तस्लीमा नसरीन जी का, वो मैं पढ़ा हूँ सौभाग्यवश। लज्जा ने बहुत सही रूप से सब कुछ दिखाया है। बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया, और उस पुस्तक को इंडिया में बैन कर दिया गया। आप सोच सकते हैं, हिंदुओं के प्रति कभी भी जो कुछ मतलब इनजस्टिस हुआ है, उसको इस देश का सरकार सब बैन कर देता था। पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया है हिंदुस्तान में, जो हिंदुओं को जो गौरव था, उस गौरव को बहाल करने का प्रयास कर रहा है, और उसमें हर एक हिंदुस्तानियों का साथ का बहुत ही ज़रूरी है। ये मूवी उसको दर्शाता है कि हम अपना ग्लोरी को पहचाने। कश्मीर पंडित हमारे से अलग नहीं थे, हमारे ही भाग हैं। जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा, यदि हम इसको नहीं समझें। सर, ये कहा जा रहा है मूवी को कि काफ़ी भड़काऊ मूवी बनाई गई है, जिससे दंगा होने का डर है, तो क्या ये मूवी देख के लगता है कि आपको कि इससे दंगा होगा या होना चाहिए? यदि सच्चाई दिखाकर दंगा भी हो तो भी सत्य सत्य है। सत्य सूरज का रोशनी है। सत्य को जानना अत्यंत जरूरी है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, उसको आप कब तक छिपाएंगे। हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हुए डर रहा था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं में ताकत आया है। आज हम नहीं डर रहे हैं कहीं पर कि हम हिंदू है भाई, इसमें क्या हम क्यों शर्माए। हमने तो विश्व को मानवता का पाठ सिखाया, विश्व को दिखाया कि भगवान का पाठ, ईश्वर का पाठ हमने पढ़ाया, और हम शर्माते हैं कि हम हिंदू कहने में। तो कहने का मतलब इस सत्य को दर्शाया जाता है, और उससे किसी को डर है या चिंता है तो उसको अपना चिंता अपना पास रहे। सत्य को जानना उतना ही जरूरी है जितना सूर्य का रोशनी को हम लोगों को शरीर में लगना। मानव के शरीर में जितना सूर्य का रोशनी जरूरत है, उतना ही सत्य है। सत्यमेव जयते, मांडुक्य उपनिषद का जो भारत का धरोहर है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेजन ड्रेटर एंड सम्मम बोनम। उसका जानना, उसको उजागर होना, हर एक भारतीय को उसका बोध होना, या मानवता को उसका बोध होना उतना ही जरूरी है जितना मानवता का इस सृष्टि में रहना। अच्छा, इस मूवी को आप 10 में कितना रेटिंग देना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल 10 में 10 ही है, इसमें कहीं दो बात नहीं है। IMDb भी 10 में 10 है। तो सत्य में सत्य है भाई।